हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी मैथ्स क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हम पहली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले अपने आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अपनी लीनियर इक्वेशन को किस तरह से ग्राफ पर शो करा जाता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अपना कुछ थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको इस एक्सरसाइज को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी अपनी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक तो दो वेरिएबल आते हो, कोई भी हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, इस तरह से कोई भी वेरिएबल्स आते हो, कितने, वो भी दो वेरिएबल आते हो। दूसरी चीज क्या होती है? इक्वेशन होती हो। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिनके बीच में बराबर का साइन आता हो। हमारे पास में दो साइड लिखी हो, एक लेफ्ट साइड और एक हमारी राइट साइड, और उन दोनों के बीच में कैसा साइन हो? इक्वल का साइन हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोल देते हैं। फिर बात करते हैं अगर लीनियर की, तो लीनियर क्या होता है? अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 1 हो। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या थी? हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जहां पर a और b क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट, और एक्स वाई क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और दोनों की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है? तो हमारी पुरानी बात हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या बोला है? इसने बोला है हमें ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एक ग्राफ बनाना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें दो वेरिएबल की नीचे कुछ इसने लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, हमें उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें? x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये हमारे पे लीनियर इक्वेशन हो गई, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर शो करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। हमें कम से कम दो सॉल्यूशन इसके निकालने होते हैं, तभी हम एक इक्वेशन को ग्राफ पर शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ x, यहाँ पर y। देखिए, हमारे पे इक्वेशन क्या दे रखी है इसमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दिएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। मान लीजिए, हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो y कितना हो जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जब x 0 होता है तो y कितना आ जाता है? हमारा 4 आ जाता है। इसी तरह से हम एक वैल्यू और मान लेते हैं, अपनी दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट, अब की बार मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू 4, लेट y इक्वल टू 0। अब की बार मैं मान लेता हूँ लेट y इक्वल टू 0। मैंने y को 0 मान लिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी? x प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब की बार मेरी x की वैल्यू 4 आ गई। अगर y को 0 मानता हूँ तो x मेरा कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। यानी मेरे पे दो सोल्यूशन कौन से निकल गए? एक्स वाई के। एक तो निकल गया 0 4, और एक निकल गया 4 एंड 0। क्लियर है? ये मेरे दो सॉल्यूशन निकल करके आ गए। जब भी आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर शो करना होता है तो आपको यहाँ पर मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट तो निकालने पड़ते हैं इस तरह से। और 2 पॉइंट निकालने के लिए सबसे इजी तरीका होता है इसको ग्राफ पर शो करने में भी, कि आप पहले एक बार x को 0 मान लीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दूसरी बार y को 0 मान लीजिए और अपनी x की वैल्यू निकाल लीजिए। वरना आप चाहे जो मर्जी मान सकते हैं, आप x की वैल्यू 1 2 3 4 7 8 कुछ भी मान सकते हैं। इसी तरह से y की वैल्यू भी आप जो मर्जी चाहे मान सकते हैं, बट 0 मानने पर आपको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, पॉइंट को शो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, कि आप इजीली शो कर सकते हो। तो हमने अपने पॉइंट्स मान लिए। अब हमें क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो
तो हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए तो मैंने अपना ग्राफ बना लिया, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट मेरा 0 आएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो देखिए मेरे जो x की और y की जो हाईएस्ट वैल्यू है 4 तक जा रही है, तो मुझे कम से कम अपने 4 तक के तो पॉइंट रखने ही, उससे ज़्यादा आप चाहे तो रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, क्लियर रहेगा। इसी तरह से अपने x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारे माइनस में वैल्यू जाएगी -1 -2 -3। इसी तरह से नीचे y एक्सिस पर -1 -2 -3। आपको ये सारे पॉइंट अपने इक्वल डिस्टेंस पर ही लगाने होंगे। हर एक पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। अगर आपके पॉइंट नॉर्मल पेपर में नहीं लगते तो आप इसकी जगह ग्राफ शीट का भी यूज कर सकते हैं अभी स्टार्टिंग में सीखने के लिए, क्लियर रहेगा। अब हमारे पे जो दो पॉइंट निकल के आए थे, एक तो 04 और 40, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर करेंगे शो, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर शो करके दिखाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा 04, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगा, y की वैल्यू 4। y एक्सिस कौन सा हमारा, ये वाला आएगा जो खड़ा हुआ आएगा, ये वाला जो खड़ा हुआ एक्सिस है इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। ये जो लेटा हुआ एक्सिस होता है इसको हम x एक्सिस बोलते हैं। तो इस वाले एक्सिस पर y कितना जा रहा है हमारा, 4 जा रहा है, 1 2 3 4। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं a पॉइंट बोल देता हूँ 0 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। फिर क्या हमारा दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y की वैल्यू 0 मतलब ऊपर की तरफ ये जाएगा ही नहीं, तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ये हो गया मेरा b पॉइंट 4 एंड 0। इसलिए आपको 0 लगाने पर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू 0 मानते हो तो वो पॉइंट हमेशा आपको x एक्सिस या y एक्सिस पर ही लाई करेगा, और उस पर पॉइंट लगाने में आपको आसानी हो जाती है। अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन शो करनी है। तो इक्वेशन शो करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लीजिए, ए को बी से मिला दो, इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा दो। ये जो इक्वेशन आपके पास में निकल करके आई, ये जो लाइन, ये किस इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। और ये हो गया हमारा इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर रहेगा, समझ में आ गया किस तरह से हम अपने ग्राफ पर किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, मैक्सिमम आप जितने मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, बट आपको 2 पॉइंट तो निकालने ही निकालने हैं। तो आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट्स निकालने के बाद में आपको सिर्फ उनको अपने ग्राफ पर शो करना है और उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करना। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से आपको सारे सवाल करने होंगे, सिर्फ आपको इस तरह से वैल्यूज रखनी और अपने पॉइंट्स निकालते रहने। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसका, जिससे आपको अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाए। तो देखिए अब की बार हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x। अब मुझे इसने इक्वेशन दे दी y इक्वल टू 3x, एक लीनियर इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है मेरे पे x और y, 2 वेरिएबल्स की, और दोनों की डिग्री क्या है 1 है। तो कैसी होगी मेरी लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स। अब मुझे इसको ग्राफ पर शो करना है। तो ग्राफ पर शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स निकाल लेंगे, कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर हम अपने y की वैल्यू लिख देंगे। क्लियर रहेगा। तो देखिए इक्वेशन क्या है मेरे पे, y इक्वल टू 3x है, ये इक्वेशन है। हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0। मैंने क्या मान लिया, x की वैल्यू 0 मान ली। तो x की वैल्यू 0 का मतलब y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y की वैल्यू 3 से 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब x 0 होता है तो y भी 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे दोनों जो 0 0 है वो एक ही बार में आ गए। अगर मैं अब की बार y की वैल्यू 0 मानता हूँ तो मेरा x भी अपने आप 0 निकल जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट निकलेगा। तो अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह या y की जगह कुछ और वैल्यू रखनी पड़ेगी 0 को छोड़ करके। तो मैं मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू 2। जैसे मैंने मान लिया x इक्वल टू 2 मान लिया, क्या है आप चाहे 1 मान सकते हो, मैंने x इक्वल टू 2 मान लिया। तो y कितना हो जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई में 2, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखने पर y कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। जब x 2 होता है तो y कितना हो जाता है हमारा, 6 आ जाता है।
मेरे 2 पॉइंट कौन कौन से निकल गए, x और y। एक पॉइंट तो निकल गया 0 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या निकल गया मेरा 2 एंड 6 हो गया। क्लियर रहेगा। पहली वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, बाद वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। तो 0 0 और सेकंड पॉइंट निकला मेरा 2 एंड 6। अब इनको हम कर देते हैं अपने ग्राफ पर शो। देखिए ग्राफ बनाते हैं हम सबसे पहले अपना, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा 0। क्लियर रहेगा। तो देखिए y की जो वैल्यू है मैक्सिमम 6 तक जा रही है, तो हमें 6 तक के पॉइंट बनाने होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। यहाँ पर -1 और ये हमारा -2। x की वैल्यू 1 2 3 4 5, माइनस के अंदर -1 -2। ठीक है, तो ये हमने अपना ग्राफ बना लिया। अब हमें दिखाने अपने पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारा x और y दोनों ही 0 0 है, तो x y 0 0 का मतलब क्या हो गया, हमारा जो इसमें ओरिजिन होता है जिसको हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं वही हो जाएगा हमारा, ये हमारा a पॉइंट हो जाएगा 0 0। क्लियर रहेगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा और y की वैल्यू 6, यानी कि पॉइंट हमारा कहाँ पर जाएगा, जब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो पॉइंट हमारा लगभग आएगा यहाँ पर। देखिए किस तरह से, ये x की वैल्यू और ये हमारे y की वैल्यू, तो पॉइंट क्या जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं b पॉइंट बोल देता हूँ 2 एंड 6। क्लियर रहेगा। चाहे तो आप इसको डॉट डॉट करके शो कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसको डॉट करके करो, आप बिना उसके भी डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हो। तो ये हमारा पॉइंट हो गया बी पॉइंट यहाँ पर और ए पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर। इन दोनों लाइंस को अपने आपस में मिला लीजिए। तो दोनों हमारे पॉइंट लग गए। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइंस को आपस में मिला लेंगे। तो मिला लीजिए इन दोनों लाइंस को और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इसको लाइन को यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। ये इक्वेशन हमारी किस चीज की होगी, y = 3x की। क्लियर रहेगा। तो इस तरह से आपको अपने सारे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। सबसे पहले आपको सिर्फ अपनी टेबल बना करके अपने 2 पॉइंट्स निकालने हैं और उन पॉइंट्स को ग्राफ पर शो करके अपनी लाइन को मिला देना है। क्लियर रहेगा, समझ में आ गया किस तरह से हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर शो करते हैं या उनका ग्राफ ड्रॉ करा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें उसने पॉइंट दिया है 2 एंड 14, ये हमारे पे पॉइंट आएगा। उसने बोला है हमें 2 इक्वेशंस बतानी है या फिर इक्वेशंस बतानी है, 2 लाइन पास होनी चाहिए। 2 लाइन पास होने का मतलब क्या, हमें 2 इक्वेशन बनानी है जिन पर ये पॉइंट क्या करता हो, लाई करता हो, और इस पॉइंट से और कितनी इक्वेशंस या कितनी लाइंस पास हो सकती है। तो देखिए एक पॉइंट से अगर कभी भी आपके पास में एक सिंगल पॉइंट होता है, कोई भी सिंगल पॉइंट हो, तो सिंगल पॉइंट से हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास। क्लियर रहेगा। एक पॉइंट से कब जब भी आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दे रखा हो तो उससे आप इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास, मतलब कि अनगिनत रेखाएं पास करा सकते हो या उस पॉइंट से होकर के गुजर सकती हैं अनगिनत रेखाएं। कोई भी आपका एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, आप इससे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं से भी आप इससे अनगिनत जितनी चाहे उतनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो इस एक पॉइंट से। क्लियर रहेगा। तो अगर कभी भी आपके पास में सिंगल एक पॉइंट होता है तो आप उससे अनगिनत इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट हो जाए, कितने, 2 और मोर पॉइंट्स, यानी आपको उसने 2 पॉइंट दे दिए या 3 दे दिए, 4 दे दिए, तो इनसे हमेशा और हमेशा ओनली 1 लाइन कैन पास। क्लियर है। अगर कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट दे देता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक पॉइंट ए यहाँ पर रहेगा, एक पॉइंट बी यहाँ पर रहेगा, अगर मैं इनसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो सिर्फ एक यही लाइन है जो इस पॉइंट से जा करके निकल सकती है, और कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए वो इन दोनों पॉइंट से होकर के नहीं जाएगी। सिर्फ एक ही लाइन ए बी ऐसी है
जो इन 2 पॉइंट से जा सकती है। तो कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट अगर दे दिए जाते हैं, 3 पॉइंट दे दे, 4 पॉइंट दे दे, और वो भी एक ही लाइन में हो, तो उनसे हम सिर्फ एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इस 2 पॉइंट से कितनी इक्वेशंस हमारी पास हो सकती है। तो हमने बता दिया भाई इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है, एक ही पॉइंट दे रखा है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से हमारी अनगिनत रेखाएं गुजर सकती है। ये हो गया हमारा। अब हमें बताना है कि भाई इससे हमें इक्वेशंस के एग्जांपल्स देने हैं, हमें कुछ इक्वेशंस बतानी है जो इस पॉइंट से पास होती हो। तो देखिए इक्वेशन हम बनाएंगे किस तरह से। देख लीजिए इक्वेशन बनाने के लिए ये जो इसमें 2 और 14 हमें जो वैल्यू दे रखी है 2 और 14 की किसकी वैल्यू है? एक्स वाई की वैल्यू, यानी कि हमारा एक्स मान लिया मैंने 2 और वाई कितना आएगा मेरे यहाँ पर 14 आएगा। यही तो वैल्यूज है। फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, सेकंड वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? वाई की वैल्यू होती है। लीनियर इक्वेशन हमारी कैसी होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी होती है हमारी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। देखिए अगर मैं ए बी सी अपनी हटा दूं, सिर्फ एक्स वाई को रखूं, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरा? 2 प्लस 14, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी। यानी कि मैं अपनी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ? x प्लस वाई इक्वल टू 16। एक इक्वेशन मेरी ये मिलेगी, क्योंकि x और y को जोड़ने पर क्या आ रहा है मेरा? 16 आ रहेगा, 14 ये आएगा, 2 ये आएगा, दोनों की वैल्यू कितनी हो रही है? 16 हो रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे यहाँ पर क्या मिल गई? x प्लस वाई इक्वल टू 16। इसी तरह से मैं और बना सकता हूँ। देखिए अब की बार जैसे मैं मान लूंगा 2x प्लस वाई, तो 2x का मतलब कितना हो जाएगा मेरा? 2 2 4 प्लस 14 इक्वल टू कितनी हो जाएगी वैल्यू? 18। यानी कि इक्वेशन मेरी कैसी हो जाएगी? 2x प्लस वाई इक्वल टू 18। एक इक्वेशन हम इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो और भी कुछ बना सकते हैं। जैसे अब की बार मैं अगर इक्वेशन बना लेता हूँ अपनी 3x प्लस 2y प्लस 5, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 2 3 6 प्लस 2y की वैल्यू 14 2 28 एंड प्लस का 5 हमारा ये आएगा। इन सबको प्लस कर लीजिए, 5 पर 6 11 हो जाएगा, और 28 को और प्लस कर लीजिए, वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 39 आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन मेरी क्या बन करके आ गई? 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 39। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गया। आप इस तरह से चाहे जितनी मर्जी इक्वेशन बना सकते हैं, बस अपनी वैल्यू को यहाँ पर अपनी पुट करके देख लीजिएगा 2 और 14 की जगह पर, और वहां से अपनी जो भी होगा यहाँ पर कांस्टेंट नंबर एक निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अनगिनत लाइंस यहाँ से पास कर सकते हैं। जब आप इनको हर एक को ग्राफ पर शो करोगे तो हर एक के लिए अलग अलग लाइन आएगी, जो सारी लाइंस इसी पॉइंट से पास होकर के जाएंगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके समझ में आएगा किस तरह से करना है हमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने हमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है उसने कि इफ 3 एंड 4, ये जो हमें पॉइंट दे रखा है, लाइज ऑन द इक्वेशन ऑफ 3y इक्वल टू ax प्लस वाई, अगर ये वाला पॉइंट हमारा इस लीनियर इक्वेशन पर लाई करता हो, इस इक्वेशन पर आता हो, तो हमें अपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए अगर ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन पर आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ग्राफ पर इस जगह पर शो करता है अगर 3 4, तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, इस पॉइंट से होकर के जा रही है। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था जितने भी पॉइंट पर वो लाइन जाती है तो वो वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। यानी कि ये जो पॉइंट इसने हमें दे रखा है, ये वाला पॉइंट हमारा एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगा। तो अपने इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। क्या करते हैं हम अपना पुट करते हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं 3 के बराबर और y की वैल्यू पुट कर दूं मैं 4 के बराबर, 4 को पुट कर दूं y की जगह पर, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए मेरी? सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होगा? इसकी राइट साइड जो होगी वो लेफ्ट साइड के बराबर हो जानी चाहिए। अपनी वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, 3 y की जगह पर हमें 4 रखना है इज इक्वल टू a हैगा, x की जगह पर 3 रखना है एंड प्लस का 7 हैगा। अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 3 4 12 इज इक्वल टू 3a एंड प्लस में आ गया 7, इस 7 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 3a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 माइनस 7, 3a इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 आ गया, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 5 अपॉन में
3 हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, मेरी ए की वैल्यू हो गई। जब 3 एंड 4 क्या करते हैं, इस इक्वेशन पर लाई करते हो, तो ए कितना आ जाएगा हमारा 5/3 आ जाएगा। तो क्लियर आएगा, समझ में आएगा किस तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है कि एक सिटी के अंदर एक टैक्सी का किराया दे रखा है। किस तरह से किराया लिया जाता है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो जो टैक्सी है वो 8 रुपए किराया चार्ज करती है, और उसके बाद में हर एक अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपए चार्ज करती है। क्लियर है। अगर हम अपनी टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर मान लें, और जो हमारा टोटल फेयर है, जो किराया है हमारा टोटल, उसको हम y रुपीज मान लें, तो हमें अपनी लीनियर इक्वेशन शो करनी है और उसको ग्राफ पर भी दिखाना है। पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर हमें उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर दिखाना है। समझ गए आप क्वेश्चन किस तरह से बताया गया इसने, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। क्वेश्चन क्या बोला है इसने, एक सिटी के अंदर एक टैक्सी है जो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लेती है, और उसके बाद में हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपए लेती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको टोटल 5 किलोमीटर दूर जाना है, आपको टोटल 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो जो उसका किराया होगा वो हो जाएगा 8 रुपए, और जो बाकी के 4 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए लेगी। यानी कि 4 किलोमीटर के लिए कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 20 रुपए। तो टोटल किराया कितना हो गया उसका, 28 रुपए हो गया। क्लियर है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए लेगी, फिर उसके बाद में अगले के लिए 5, फिर अगले के लिए 5, फिर अगले के लिए 5, और फिर अगले के लिए 5। तो इस तरह से वो आपसे किराया लेती है। जो भी आपका फर्स्ट किलोमीटर होता है उसके लिए 8 रुपए है, उसके बाद में हर एक अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपए किराया चार्ज करती है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर हम अपने टोटल डिस्टेंस को x मान लें, जो भी डिस्टेंस हमने कवर करी वो x किलोमीटर की थी, और जो टोटल किराया हमने उसको दिया वो कितना है हमारा y रुपीज है। तो हमें अपनी लीनियर इक्वेशन बनानी है। देखिए लीनियर इक्वेशन बनाएंगे कैसे, और फिर उसको किस तरह से ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। इसने हमें दे रखी है टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, x किलोमीटर हमें रखनी है अपनी टोटल डिस्टेंस को, और जो हमारा टोटल फेयर है यानी कि कुल किराया, टोटल फेयर हमें कितना रखना है, y रुपीज। अपने हमें अपना क्या रखना है, टोटल किराया रखना है, कुल फेयर हमें जो रखना है वो हमारा y रुपीज रखना है। अब देखिए जब भी हम किराया निकालते हैं, जब भी अगर आपको किसी भी जगह का किराया निकालना है, भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना किराया लगेगा, तो आप कैसे निकालोगे, y इक्वल टू क्या हो जाता है, किराया इक्वल टू जो भी आपकी डिस्टेंस है मल्टीप्लाई में जो भी आपकी रेट है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई में रेट, ऐसे तो किराया निकालोगे। मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर दूर जाना है और आपकी रेट कितनी है, 5 रुपए, तो 2 किलोमीटर जाने के कितने पैसे लग जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 10 रुपीज निकलेंगे। तो किराया कैसे निकला आपका, टोटल जो भी आपकी रेट थी और जितनी दूर आपको जाना था, जो आपकी डिस्टेंस थी। क्लियर है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू जो भी हमारा टोटल किराया है, वो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, जो भी डिस्टेंस है मल्टीप्लाई में हमारी रेट। अब रेट यहाँ पर इसने हमें दो दे रखी है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लेता है, और उसके बाद में हर एक किलोमीटर के लिए क्या करता है, वो 5 रुपए लेने लगता है। तो इक्वेशन हमारी किस तरह से बनेगी, देखिए पहले किलोमीटर का किराया मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 रुपए, प्लस अब इसके बाद में डिस्टेंस कितनी बची, टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी थी, x थी, जिसमें से 1 किलोमीटर का किराया मैंने अपना अलग निकाल दिया, तो बाकी की किलोमीटर के लिए कितना किराया बचेगा, x माइनस 1 डिस्टेंस बची मेरी, जो मेरी बाकी की डिस्टेंस बची, तो बाकी की डिस्टेंस कितनी हुई, x माइनस 1 हुई। अभी हमने देखा था भाई अगर मैं अपने 5 किलोमीटर दूर जाता हूँ, ये मेरी टोटल डिस्टेंस हो गई x, तो इसमें से पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपए चार्ज करता है, तो 5 रुपए वो कितने किलोमीटर के लिए चार्ज करेगा, जो मेरे बाकी के 4 किलोमीटर बचेंगे उनके लिए 5 रुपए चार्ज करेगा, इनकी x माइनस 1 के लिए वो कितना चार्ज करेगा, 5 रुपए चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आगे मेरी 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। फर्स्ट किलोमीटर का किराया मेरा 8 रुपए का, उसको मैंने अलग से शो कर दिया। उसके बाद में मेरी बाकी की डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस 1 बची, और उसके लिए वो किराया कितना चार्ज करता है, 5 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करता है, तो 5 से उसकी मल्टीप्लाई हो गई। इस इक्वेशन को अपनी सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। y इक्वल टू 8 प्लस 5 से x की मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस के 5, यानी कि मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब 5x
इस y को मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस में चला जाएगा और 8 माइनस 5 कितना हो जाता है, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्या आ गई मेरी फाइनल इक्वेशन निकल करके 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें इसको ग्राफ पर शो करना है। तो ग्राफ पर शो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने पॉइंट्स को दिखाना पड़ता है, अपने पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं कम से कम 2, और उसके बाद हम उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट्स निकाल लीजिए, टेबल बना लेते हैं अपनी। यहाँ x, यहाँ पर हमारा y। क्लियर है? तो देखिए अगर मैं अपनी x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू क्या रख लूं मैं, 0 रख लूं यहाँ पर, तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, यहाँ पर 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस वाई ये बराबर से उधर जाएगा तो y की वैल्यू x ये भी कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 3, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर y कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये तो निकल गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब हम निकाल लेते हैं अपनी दूसरी वैल्यू, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब अपने दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, कुछ भी आप वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे तो x की कर लीजिए, चाहे अपने y की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिए जैसे मैं पुट कर लेता हूँ लेट y इक्वल टू 0, अब की बार मैं y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, 5x माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 5x की वैल्यू ये 3 उधर चला जाएगा, माइनस 3 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, माइनस 3/5 हो जाएगी, जो लेस देन माइनस 1 होगा, यानी कि माइनस 1 और 0 के बीच में ये वाली वैल्यू हमारी। तो x की वैल्यू मेरी माइनस 3/5 होती है कि जब मेरा y कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये मेरे 2 पॉइंट निकल करके आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर शो करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर अपना ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा y एक्स हैगा, ये हमारा x एक्सिस हैगा, ये हमारा इसका मूल बिंदु या फिर ओरिजिन है हमारा 0। तो x की वैल्यूज यहाँ पर शो करेंगे अपनी, और y की वैल्यूज हम इस एक्सिस पे शो करेंगे। 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4। क्लियर है? इधर भी अपनी -1 -2, यहाँ पर -1 -2 -3। ये हमने अपने ग्राफ पर वैल्यू शो कर दी। फर्स्ट पॉइंट क्या निकला हमारा, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3, यानी पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा, इस यहाँ चला जाएगा। ये हो गया मेरा ए पॉइंट, कौन सा, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3, 0 3। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है, -3/5 है। y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -3/5। माइनस वाले टर्म क्या होते हैं, इधर होते हैं। -3/5 का जाएगा, हमारा -3/5 आएगा वो 0 और -1 के बीच में ही आएगा। ये -3/5 की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट हमारी यहाँ पर आ गई जैसे, और x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी हमारी 0 है। तो पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, हमारे यहाँ पर b पॉइंट आ जाएगा, -3/5 और 0। ये हमारा b पॉइंट निकल गया, ये हमारा a पॉइंट निकल गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए अपना, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ा लीजिए, इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा लीजिए। वाली जो लाइन होगी हमारी किस इक्वेशन को शो करेगी, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें सबसे पहले अपने टैक्सी फेयर और जो टैक्सी डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस, उसको xy मान करके अपनी इक्वेशन बनानी थी, और फिर उसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाना था, उसमें ग्राफ ड्रॉ करना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें ग्राफ बना करके दे रखा है, और हमें यहाँ पर 4 इक्वेशन दे रखी है। हमें बताना है कि ये जो लाइन यहाँ पर इसने शो करी है, ये जो लाइन इसने हमें दिखा रखी है कि ये लाइन इन चारों में से किस इक्वेशन की है। हमें इन चारों इक्वेशन को चेक करना है और ये बताना है कि ये लाइन इनमें से किस इक्वेशन की है। तो देखिए हम करेंगे किस तरह से, अपनी एक एक इक्वेशन को लेंगे और इस पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको रख करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई होते हैं नहीं होते हैं। और हमें कम से कम, यहाँ पर इसने हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें इन 3 में से कम 2 पॉइंट को तो सेटिस्फाई करना ही है, तभी हम ये बता सकते हैं कि वो लाइन इस इक्वेशन की है या नहीं है। क्योंकि एक लाइन को खींचने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, 2 पॉइंट्स की। तो हमें कम से कम अपने 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करके दिखाना होगा, तभी हमारी वो लाइन उस इक्वेशन की होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसे हम अपना फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स, तो अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें जैसे क्या दे रखा है, 0 0 दे रखा है, पुट कर लिए, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गई। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है हमें, एक दे रखा है -1 1 और एक दे रखा है 1 और -1, तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 एंड 1। x की वैल्यू -1 आएगी और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। इक्वेशन के y इक्वल टू एक्स यानी कि 1 इक्वल टू -x -1, तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये इक्वेशन इसकी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है 0 0 का, बाकी के जो दोनों पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो इक्वेशन हमारी इस लाइन की तो नहीं है कि ये जो लाइन है कि एक y इक्वल टू x की इक्वेशन तो नहीं है कि। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड की तरफ। सेकंड के अंदर उसने क्या दिया है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, पॉइंट हमारा 0 0 यानी कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद में 1 एंड -1 दिया है यानी कि 1 प्लस y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1 -1 इक्वल टू 0, और बराबर में भी 0 है यानी कि दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई। अगर मैं तीसरा पॉइंट रख लूं तो -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये भी क्या हो गया मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो इसके तीनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, इस इक्वेशन के सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो लाइन हैगी वो कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर आएगा, समझ में आएगा मैं किस तरह से सॉल्व करना है। एक एक इक्वेशन को उठाना है और अपने जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें से कम 2 पॉइंट्स को हमें वहां पर सेटिस्फाई करके देखना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं 2 पॉइंट्स, तो तीसरा भी आपको 100% मिल ही जाएगा। अगर 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे तो तीसरा तो अपने आप हो ही जाएगा सेटिस्फाई, और वही क्या होगी, हमारी उस लाइन की इक्वेशन होगी। क्लियर है, हम आगे बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इन तीनों के अंदर हमें उसने वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दे रखेंगे, हमें उनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसको ग्राफ पर शो करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ। 6 और 7 भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे, आपको अपनी लीनियर इक्वेशन बनानी है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा था किस तरह से अपनी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और उसको फिर ग्राफ पर शो करते हैं। वही चीज हमें यहाँ पर दोबारा से वही दे रखे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के अंदर कि हमें उनको लीनियर इक्वेशन बनानी है, देन उसके बाद में हमें उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने हमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने हमें बोला है कि कनाडा और यूएस जैसी कंट्रीज में जो वहां पर टेम्परेचर नापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, जबकि इंडिया जैसी कंट्रीज में हम टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं। हमें नीचे इसने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है हमारा, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। क्लियर है, यही दे रखा है हमें। इसने हमें इक्वेशन दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। फ़ारेनहाइट जो होता है वो 9/5 सेल्सियस प्लस 32 के बराबर होता है। क्लियर है। अब मुझे क्या बोला इसने कि अगर मैं फ़ारेनहाइट को F को YX मान लूँ, F को क्या मान लूँ मैं अपना y एक्सिस मान लूँ, यानी F की जगह मैं y पुट कर दूँ, और सेल्सियस को मैं मान लूँ मैं अपना x एक्सिस, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये मेरी कुछ लीनियर इक्वेशन बनकर के आ गई 2 वेरिएबल की, जहाँ पर x और y क्या हो गए, मेरे वेरिएबल हो गए। और अब मुझे इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, और फिर इसने नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उसको हमें इसको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो अपना ग्राफ बना लेते हैं, इससे इन पॉइंट्स हम क्या बना लेते हैं, अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो अपनी वैल्यूज निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए भाई टेबल बनाते हैं अपनी, यहाँ पर x, यहाँ पर y। x का मतलब हमारा सेल्सियस, y का मतलब हमारा फ़ारेनहाइट है। तो इक्वेशन की वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए अगर मैं अपनी x की वैल्यू, जो भी मेरा x है उसकी वैल्यू में 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू क्या कर दूं मैं अपनी 0 पुट कर दूं। x की वैल्यू 0 पुट करने से मेरा जो ये वाला पूरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी 32 आ जाएगी, यानी कि x 0 होने पर y कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। ये तो निकल गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब हम निकाल लेते हैं अपना सेकंड पॉइंट। मान लीजिए x की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ अपनी -10। मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर ली, -10 कर ली। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू -10 पुट कर देता हूँ तो y कितना निकलेगा, y इज इक्वल टू 9/5 और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, -10 प्लस का 32। यहाँ से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, 5 2 से 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी -18, 9 2 से 18 और माइनस प्लस का 32। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, प्लस के
14। तो मेरे दोनों पॉइंट निकल के आ गए। एक पॉइंट आ गया 032, एक पॉइंट आ गया -10 एंड 14। अब मुझे क्या करना है, इसके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है इसको। तो ग्राफ पर हम अपना रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं अपना। हम इस वाली इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या थी, y = 9/5x + k 32, ठीक है ना, यही इक्वेशन थी हमारी। अब मैं अपना ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए ग्राफ हम बनाएंगे, ये हमारा y एक्सिस आएगा, यहाँ पर हम अपने x एक्सिस को शो कर देंगे। ये हमारा 0 0 पॉइंट हो जाएगा। y की वैल्यू मैक्सिमम 32 तक जा रही है। आप यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में अपने पॉइंट्स बना लीजिए। जैसे हम 4 4 का डिस्टेंस लेके बना लेते हैं। तो 0 के बाद में यहाँ पर 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। क्लियर है? ये हमारे पॉइंट्स हो गए। इसी तरह से हम यहाँ पर 4 4 का डिस्टेंस लेके और इधर 4 4 का डिस्टेंस लेके अपने पॉइंट्स बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 4, फिर भाई 8, 12, 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20। इधर हम अपने पॉइंट बना देंगे, -4, -8, -12, -16, यहाँ पर भी -4। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 32। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32। पॉइंट क्या गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया मेरा A.032, ठीक है। कहाँ पर, ये वाला पॉइंट जो है मेरा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या मेरा, x की वैल्यू -10 एंड y की वैल्यू 14। x की वैल्यू -10 का आएगा -8 और -12 के बीच में, यहाँ पर आएगा पॉइंट। और y की वैल्यू कितनी है, 14 है। 14 का जाएगी 16 और 12 के बीच में, यानी कि यहाँ पर। तो मेरा जो पॉइंट होगा वो किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर लाई करेगा। तो पॉइंट हो जाएगा मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा। क्या, -10 और 14, ठीक है। -10 एंड 14 मेरा बी पॉइंट, ये वाला। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। तो अपने पॉइंट्स मिला लीजिए, ये आ गई लाइन, इसको कर लीजिए अपनी लाइन को फेयर। ये लाइन हमारी बन गई, इसको यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इधर थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। ये जो इक्वेशन हमारी किसकी है, देखिए यहाँ पर हमने क्या शो करा था, अपने सेल्सियस को, और इधर हमने किसको शो करा था, फ़ारेनहाइट को। इधर हमने अपने फ़ारेनहाइट को शो करा था। इक्वेशन किसकी है हमारी, ये वाली, F = 9/5C + K 32। ये आ गई हमारी इक्वेशन। चाहे तो आप यहाँ पर x y पुट कर लीजिए या f और c पुट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। ये हो गया हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम अपने क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो इसने क्वेश्चंस पूछे हैं इनसे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो इसने हमें ग्राफ को शो करने के लिए बोला था, वो हमने काम खत्म कर दिया। अब अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड इसने क्या बोला हमें पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसने बोला है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हमारा फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि अगर C की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा। देखिए F = क्या दे रखा है, 9/5C + 32 आएगा। तो C की वैल्यू जो हम क्या कर देंगे, C किसकी जगह पुट कर देंगे, 30 की जगह, प्लस में 32, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यानी कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जब C कितना होता है 30 डिग्री होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है हमारा 86 हो जाता है। तो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसका इस तरह से सॉल्व करना है। फिर आगे उसने बोला है अगर हमारा टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में कितना होगा। ये भी आप इजीली निकाल सकते हो, F की जगह 95 रख दीजिए और अपनी C की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। देन इसने बोला है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जो है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। सिंपली अगर ये 0 हुआ तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 और वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 32 आ जाएगी, जो भी हमने यहाँ पर करा था। आगे उसने बोला है अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तब सेल्सियस में कितना होता है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। देन फिफ्थ में उसने क्या बोला, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। इसने बोला है क्या कभी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस
दोनों में सेम टेम्परेचर आता है, मतलब फ़ारेनहाइट में भी उतना हो और सेल्सियस में भी उतना हो, सेम ही टेम्परेचर हो नंबर के हिसाब से, न्यूमेरिकल, रियल में नहीं। सिर्फ जितने डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा उतनी डिग्री हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर हो, अगर ऐसा होता है तो उसको फाइंड करना है हमें। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इस पॉइंट को। यहाँ पर उसने हमें क्या बोल दिया है कि भाई फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो सब सेम है, इक्वल है, यानी कि एफ जो है वो सी के बराबर है। ये दोनों पॉइंट के हमारे बराबर रहेंगे। जब एफ और सी दोनों बराबर है तो मैं दोनों की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन क्या थी मेरे पे, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 है। भाई हमने इक्वेशन फर्स्ट वन बना ली कि एफ बराबर सी के हमें गिवन है। भाई टेम्परेचर सेम होने का मतलब क्या होता है कि एफ में भी उतना सी में भी उतना, नहीं दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं इन दोनों की जगह पर कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एफ की और सी की जगह दोनों जगह सेम वैल्यू पुट कर लेता हूँ। जैसे मैं सी की जगह भी एफ ही लिख लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू 9/5 एफ प्लस 32। क्योंकि एफ और सी दोनों बराबर है तो मैं सी की जगह लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को अपने सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस 9/5 एफ को मैं उठा करके बराबर से इस तरफ ले आता हूँ। वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एफ माइनस 9/5 एफ इक्वल टू 32, क्योंकि प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। एफ में से 9/5 एफ को माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5 एफ इक्वल टू 32। ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा इधर चला जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 मल्टीप्लाई में माइनस के 5/4 हो जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, यानी कि एफ की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, -40, यानी -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो न्यूमेरिकली सेम होता है, यानी नंबर्स में जो संख्या के रूप में समान आता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर। तो क्लियर है, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन को एक्स और वाई में बनाना है, वही पॉइंट्स निकालने हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद में जो उसने हमें क्वेश्चन दे रखे हैं हमें न्यूमेरिकल्स जो भी हमने पॉलिनोमियल्स या जो लीनियर इक्वेशन पढ़ी है उसकी फॉर्म में हमें सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।